जिला मंडी की सराज घाटी में आई आपदा ने जहां आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं राजकीय बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग के छात्र छात्राएं प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की गंभीर लापरवाही का शिकार बन गए। आपदा के दौरान 3 दिनों तक कॉलेज में फंसे रहने के बाद जब कोई मदद नहीं आई तो छात्रों ने 22 किलोमीटर का खतरनाक और थकाऊ सफर पैदल तय कर सुंदरनगर पहुंचने का साहसिक निर्णय लिया। छात्रा मोहिनी सेन और उसके 2 सहपाठियों ने बताया कि न कॉलेज प्रबंधन ने सूद ली, न प्रशासन ने। बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया था, जिससे छात्रों का परिवार से 3 दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो सका। अंततः एक छात्रा ने पहाड़ी पर चढ़कर मोबाइल सिग्नल खोजा और अपने परिजनों को स्थिति की जानकारी दी। जैसे ही यह सूचना अभिभावकों को मिली, वे कांडा पहुंचे और निजी वाहनों से अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले गए। कॉलेज की छात्रा निवेदिता ने कहा कि कुछ छात्र थुनाग के अलग अलग हिस्सों में भटकते रहे, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। जहां वे पीजी में रुके थे, वहां भी मकान मालिकों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। शाश्वत शर्मा ने कहा कि आपदा से 2 से 3 मंजिल तक थुनाग में मलबा भर गया है। क्षेत्र में खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और विद्युत आपूर्ति बाधित है। वहीं कॉलेज की छात्रा अनामिका ने कहा कि कॉलेज में कार्यरत 2 गर्भवती अध्यापिकाओं को छात्रों ने अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सभी छात्र छात्राओं ने राजकीय बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग को अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। तो 30 जून को हमारे साथ जैसे सबको पता होगा कि थुनाग में बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्टिंग हुई है। देखा जाए तो कि यहाँ पर के जो नीचे वाला प्लेन एरिया, यहाँ पे पता ही नहीं था लोगों को कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सिर्फ इतनी न्यूज़ आई थी कि हाँ वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। हम वहाँ पे 30 जून को थे, तो वहाँ पे रात को 10:30 बजे से ये सब शुरू हो गया था। हम अपनी बिल्डिंग में थे, हमें फ़ोन आता है कि लैंडस्लाइड हो रही है तो तुम लोग बाहर आ जाओ। हमारे सीनियर्स आते हैं, हमें वहाँ से निकाल रहे हैं और हम वहाँ से निकलते हुए हाथों में चप्पल उठा के चले गए वहाँ से, और एक पीजी करके है वहाँ पे हम चले गए। उसके बाद जैसे देखते देखते वो सारा लेवल ऑफ वाटर है वो बढ़ता गया, और जहाँ देखा जाए तो पूरा जो थुनाग बाज़ार है वो सारा ख़त्म हो गया। हमारे को कोई भी बचाने नहीं आया उस टाइम पे, ना ही किसी ने हेल्प की कि कोई है। और अगले दिन जो कि देखा जाए कोई जो प्रशासन बोलते हैं उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की, किसी ने रेस्क्यू नहीं किया कि कौन तुम, कहाँ पे, क्या हो। बस ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, ऐसे जा रहे हैं हमारे मुंह के सामने से कि क्या हो रहा है, कुछ पूछ रहे। हम तो मेंटल ऑफ स्टेट में थे ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी देखा जाए तो कि वहाँ पे लोगों ने बहुत ही गलत चीज़ें की हैं। कई जो लोकल्स थे उन्होंने क्या किया, हमारी क्लास की कुछ लड़कियाँ थी, उनको बोला कि तुम रूम खाली करो, हमारे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं रिश्तेदार रहेंगे। ये बातें बोलनी तो चाहिए नहीं, बट हमें ये कि हमारा जो कॉलेज है वो चेंज होना चाहिए, कि वो वाला वेदर बिल्कुल सुटेबल नहीं है कोई एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए। हमने काफ़ी बार अप्रोच किया कि हमारा कॉलेज चेंज करो, तब भी करते नहीं। अब तो इतना हो गया, हमें किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। कितने लोग मर गए वहाँ पे, हमारे को खाने को नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा, क्योंकि वहीं राशन की दुकानें तक भी चली गई हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि हमारा कॉलेज जल्द से जल्द चेंज किया जाए। हम जिस पीजी में रुके थे उन्होंने हमें खाना दिया, मैं बोलती हूँ। बस वही है कि जितना फैसिलिटीज़ थी उतनी थी, आज तक ही बोल सकते कि खाना था। और आज भी हम देख सकते हैं कि हम 20 या 25 किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं। हमने बोला अपने वहाँ के तहसीलदार सर हमें बोलते हैं कि यहाँ से तुम नहीं जा सकते, बट वही है ना, हमारे पेरेंट्स भी तो हैं कुछ, वो लोग बोलते तुम यहीं रुको, तुम किस उससे जाओगे, कि अपने रिस्क पे जाना। अब हम भी अपने रिस्क पे आ गए, 20-25 किलोमीटर तक, कांठा तक रोड, वहीं से बसेस आ रही है। तो वहाँ पे मेरे पापा भी आ रहे थे लेने। उससे पूरे 2 या 2.5 दिन बाद हमारा नेटवर्क आया, वो भी हमारी जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे हमें वहाँ नहीं है, मिनी सेक्टर 8 वहाँ पर जाके हमारे को लोकेशन मिली कि वहाँ जाके हम फ़ोन कर सकें। उनको तो कुछ पता ही नहीं था, उनका यही था कि बस कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, पहले यहीं रहो। अभी उनका था कि तुम रिटर्न लिख के दोगे, अपने रिस्क पे जा रहे हो। सर इस टाइम पे तो उनको हेल्प करनी चाहिए। तो मैं भी उस टाइम वहीं था जब ये सब कुछ हुआ। तो रात को जब मेरे रूम तो फिर भी थोड़ा बहुत सेफ़ था, पर वहाँ पे जो खड्डे है वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। हम लोग भी रात को लोकल्स के घर भागे, कुछ लोग ठीक भी थे, उनके घर हम लोग गए हैं, रात भर वहाँ रहे हैं। अगले दिन जब आए तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बाज़ार वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। 2-2, 3-3 मंजिल तक मलबा भर चुका है, वहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है बाज़ार। ना वहाँ कुछ खाने को है, ना पानी पीने को है, ना सिग्नल है, ना लाइट है, कुछ नहीं है। ख्याल तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ख्याल था कि यहाँ से कॉलेज शिफ्ट किया जाए, वो जगह कॉलेज के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप वहीं बच्चों की, हाँ जी वहीं थी मैं। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा जी। आप इनकी माता जी हैं? हाँ जी, मैं शाश्वत की मदर हूँ। और पेपर के लिए गई थी वहाँ पर, उसके पेपर चले हुए थे उसलिए।
और पिछले साल से लास्ट टू लास्ट ईयर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उससे लास्ट ईयर भी वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2-3 साल से लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। तो हमने बल्कि बहुत ट्राई भी किया कि चेंज हो कॉलेज, बट कुछ नहीं रिएक्शन लिया जाता। हर बार का यही होता है, हर बरसात में यही कॉलेज होता है। जैसे कि आपने सब लोगों को मतलब लग ही गया होगा पता कि थुनाग में कितना डिज़ास्टर हुआ है। मतलब मेन चीज़ तो वहाँ की ये है कि वहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब दिया ही नहीं गया है कुछ भी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो टीचर्स थी, प्रोफेसर्स थे, वो 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, ठीक है, और हमारे यहाँ के मतलब कॉलेज के बच्चे लेके गए हैं उनको पीठ पे उठा के। आप सोच सकते हो थुनाग कितना बड़ा एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया है, और कैसे इतना मुश्किलों में उनको लेके गए। और जैसे कि बाहर आप सुन रहे होंगे न्यूज़, तो वहाँ पर ये आया है कि NDRF वाले उनको एयर रेस्क्यू करके गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे खुद के कॉलेज के बच्चे उनको लेके गए हैं। और बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमारा जल्दी से जल्दी वहाँ से कॉलेज शिफ्ट करे। वो तो खुद फंसे हुए थे, मतलब अब क्या ही हेल्प कर सकते हैं वो, पर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। सच बताऊँ अगर, मतलब हम ऐसे थे कि हमारी मौत आ चुकी थी यहाँ पर, हमने खुद अपने सामने मौत देखी है। मतलब हम अपने पेरेंट्स से बहुत दूर थे फिर भी। उपायुक्त मंडिया पूर्व देवगन ने बताया कि आपदा प्रभावित थुनाग क्षेत्र से उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज थुनाग के 92 बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज थुनाग के लगभग 90 विद्यार्थी व उनके अध्यापक बाढ़ जैसी स्थिति में यातायात साधन बंद होने के कारण वहीं फंस गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों से सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से वहां से निकालकर आज सकुशल उनके माता पिता को सौंप दिया गया। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाला जो कॉलेज है नॉनी यूनिवर्सिटी का थुनाग में बेस्ड है, तो उसमें छात्र फैकल्टी वहाँ पे फंसे हुए थे। एंड समस्या ऐसे आई कि जिस प्रकार से पानी का बहाव आया, उस प्रकार से जहाँ वो रह रहे थे वो सारी अकोमोडेशन में बहुत डैमेजेस हुए, तो उससे 1 तारीख को वो अल्टरनेट अकोमोडेशन में शिफ्ट हुए। हमें उनके, क्योंकि वो छात्र हैं, बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार वहाँ पे गए हुए थे, तो उससे थोड़ा घबराए हुए भी थे। 1 तारीख को हमने बगसैट तक रास्ता खोलने की कोशिश की। बगसैट तक खोल भी दिया, बट थुनाग तक आगे काफ़ी चैलेंज था। और साथ में इस सारी कड़ी में जो लोकल लोग थुनाग सब डिवीज़न के, वो तो वाजिब सी बात है कि वे भी बहुत प्रभावित थे, जिनके लिए पहुंचना हमें बहुत ज़रूरी था। बसेस में जो 92 की संख्या रही सारे ग्रुप की, उनको यहाँ से स्पेशली बसेस डिप्लॉय करके उनको वहाँ से उनकी इवैक्यूएशन पूरी संपन्न हो पाई। और हर्ष की बात है कि कोई चोट और इंजरीज़ किसी को नहीं थी। घबराहट ज़रूर हुई होगी, उनका रास्ते में देखरेख करते हुए वे सारे बच्चे अपने गंतव्य पे पहुँचे हैं। इस समय में बहुत पैनिक कॉल्स सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पर्सनली फ़ोन करके बहुत लोगों ने राज्य भर से संपर्क किया था। तो हर्ष की बात है कि ये सारी एक्सरसाइज में वे अभी जब तक वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वे अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे। और आगे अब हम जो हमारी वर्तमान स्थिति है जिसमें लोकल लोगों को सहायता प्रदान करनी है, वो वाली गतिविधि।